Good morning, children. I hope that you all are well and fine. Okay, be at the home and be safe. Okay, now today we are going to start our chapter number 13, that was electric current and its effect. Okay, इसका मतलब है कि हम अपने घरों में जो बिजली यूज़ करते हैं, that was the electric current and its effect. इसका इफ़ेक्ट मतलब हमारे घरों में किस तरह से इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स इलेक्ट्रिक करंट के इफ़ेक्ट के बेसिस पर काम करते हैं, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे इन द डिटेल्स. ओके, बेसिकली यहाँ पर दो तरह के इफ़ेक्ट्स होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के. डैट वाज द हीटिंग एंड द मैग्नेटिक. मतलब हमारे घरों में जितने भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं, ओके, all the electrical instruments or appliances which we are having, they all are basically running on the two types of principles. Okay, means the electric current will show its two type of impact. That impact may be in the form of heat or may be in the form of magnetic effect. Okay, so now let's have a see what actually they want to explore in this chapter. But first of all, I would like to focus on this part, that was you will learn about, means what will be the topics on which we will focus in this this chapter will be focused on which topics. Okay, electric circuit diagram क्या होता है, heating effect of electric current, okay, and magnetic effect of electric current. okay, बच्चों, तो ये तीन टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर ये पूरा का पूरा चैप्टर फोकस्ड है. नाउ लेट्स हैव अ सी व्हाट दे वांट टू एक्सप्लेन. वी लिव इन एन एज वेयर इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ नेसेसिटी. बात बिल्कुल सही है. हम एक ऐसे एज में रह रहे हैं जहाँ पर वी कैन नॉट एक्सपेक्ट आवर लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी. ओके, नाउ प्रीवियसली इट वॉज बीइंग कंसीडर्ड that without food the human beings would not be able to exist on the earth, but nowadays we are giving equal importance to the electricity also. The importance which we are giving to the food, the same type of importance and the place, okay, in our life we are giving to the electricity also. Okay, apart from lighting the bulb, we also enjoy the benefits provided by various electrical devices and appliances. देखो बच्चों, बड़े स्तर पे हम बिजली का यूज़ करते हैं फॉर द सेक ऑफ लाइट. अच्छी बात है, सही है, लेकिन इसके अलावा इससे भी ज़्यादा और ज़्यादा हम यूज़ कुछ ऐसे अप्लाइंसेस को चलाने में करते हैं जिसका यूज़ हम अपने कंफर्ट के लिए करते हैं. I want to give you the examples like fan, air conditions, fridge, cooler. These are the some of the electrical appliances, those who are giving us comfort. Okay, और इस comfort के बदले में हम इनको देते हैं that was electricity. ठीक है बच्चों, तो अल्टीमेटली में कई तरह के electrical devices और appliances आज की डेट में मार्केट में अवेलेबल हैं, और ये अप्लाइंसेस के थ्रू आपको पॉजिटिव एप्लीकेशंस की वजह से हमें इनसे कंफर्ट मिलता है. ओके, नाउ सी, अब यहाँ पर देखो यहाँ पर कुछ पिक्चर्स बने हुए हैं. आप लोगों को इन पिक्चर्स को देखना है और इनके नाम लिखने हैं. आई थिंक इट इज़ नॉट वेरी मच हार्ड फॉर ऑल ऑफ यू. ओके, आगे देखो बच्चों. नाउ ऑल ऑफ यू कम हियर. व्हाई इज़ द इलेक्ट्रिक बल्ब हॉट? व्हाट मेक्स द इलेक्ट्रिक आयरन हॉट? अब देखो, एक एक करके ये लोग हमें धीरे धीरे इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफ़ेक्ट, मतलब हमारे जो चैप्टर का नाम है डैट वाज इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफ़ेक्ट. अभी अभी हम लोगों ने यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा. यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा. अभी हम धीरे धीरे इस चैप्टर को इलेक्ट्रिक करंट से होने वाले इफ़ेक्ट्स के ऊपर फोकस करने जा रहे हैं. ठीक है, अब देखो, ये एक बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है कि हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि बल्ब जलाने का हमारा एम क्या है. डैट वाज द लाइट, नॉट टू प्रोड्यूस हीट. ठीक है, बल्ब हम क्यों जलाते हैं? फॉर द सेक ऑफ लाइट. हमें लाइट चाहिए, हीट नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हीट आपको मिलती है. ठीक है,
व्हाट मेक्स द इलेक्ट्रिक आयरन हॉट? चलो वो तो समझ में आता है कि भाई इलेक्ट्रिक आयरन को आपने बनाया ही है हॉट होने के लिए, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक आयरन के हॉट एप्लीकेशंस को ही आप यूज़ करोगे, ठीक है ना। या फिर अगर मैं ऐसा बोलूँ कि इलेक्ट्रिक आयरन अगर हॉट होगा तभी आपके लिए यूज़फुल होगा, ठीक है, वो तो ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिक बल्ब वी आर मेकिंग फॉर द सेक ऑफ लाइट, नॉट फॉर द सेक ऑफ हीट, बट इवन दो वी आर गेटिंग द हीट, वाई? बिकॉज इट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करके इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट के प्रिंसिपल पे काम करता है बल्ब, ठीक है। आज की डेट में हमारे पास घरों में जो CFLs वगैरह लगे हुए हैं इसमें हीटिंग काफ़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू द बल्ब, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट के बेसिस पर ये भी काम करते हैं लेकिन उसमें इसका इफ़ेक्ट काफ़ी कम होता है, ठीक है, और मैक्सिमम करंट को हम लाइट में कन्वर्ट कर पाते हैं रादर देन उसको रेसिस्ट करने के। दिस इज़ द रीज़न कि पहले जो बल्ब मार्केट में मिलते थे उन बल्ब में आप ज़्यादा पावर को कंज्यूम करते थे फिर भी आपको कम लाइट मिलती थी। लेकिन अब जो भी बल्ब हमारे पास अवेलेबल हैं उसमें आप कम इलेक्ट्रिसिटी में ज़्यादा लाइट गेन कर पाते हो, ठीक है ना। लेट्स हैव अ सी ये लोग क्या कह रहे हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स दैट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस व्हेन इट फ्लोज इन अ सर्किट। मतलब इलेक्ट्रिक करंट जब किसी सर्किट में चलता है तो कई तरह के इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करता है। द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस डिवाइसेस आर बेस्ड ऑन वन और मोर ऑफ दीज इफेक्ट्स। एक या एक से ज़्यादा इफेक्ट। किस तरह का इफेक्ट? हीटिंग और मैग्नेटिक, हीटिंग और मैग्नेटिक, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक सर्किट, पहली चीज़, एंड अ फ्यू ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड हाउ दीज इफेक्ट्स कैन बी पुट टू आवर यूज़। मतलब इलेक्ट्रिक करंट से प्रोड्यूस होने वाले इफ़ेक्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे और इन इफ़ेक्ट्स को किस तरह से हम लोगों ने अपने कंफर्ट में चेंज कर लिया है इसके बारे में भी हम जानेंगे। ओके बच्चों, ओके, नाउ टर्न ओवर द पेज। दिस वाज योर पेज नंबर 198। नाउ सी ऑन द पेज नंबर 199। देखो बच्चों, आप लोग का जो फर्स्ट टॉपिक है दैट वाज इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। ओके, तो ये लोग आपको सबसे पहले इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम्स के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम कैसा होता है, ठीक है, इसमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें सिम्बॉल्स क्या होते हैं, ठीक है बच्चों। देखो, एज यू ऑल नो बाय नाउ द अनब्रोकन पाथ थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब एक ऐसा पाथ जो कि अनब्रोकन हो। अनब्रोकन मतलब रास्ते में कहीं कंडक्टर टूटा हुआ ना हो, मतलब करंट के फ्लो के रुकने का कोई रीज़न ना हो। ओके, तो एक ऐसा पाथ जिसमें करंट पूरी तरह से फ्लो हो जाता है, सोर्स से निकलता है, निकलने के बाद इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के अंदर जाता है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस उस करंट को यूज़ करता है और जो एक्स्ट्रा करंट होता है उसको वापस से नेगेटिव टर्मिनल से भेज देता है और वहाँ से होता हुआ वापस से वो करंट नेगेटिव साइड में एंटर हो जाता है। तो इस पूरे वो पाथ जिसमें इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स रन करते हैं उसको मैं क्या बोलूँगा? दैट वाज द इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रिक सर्किट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ड्राइंग अ सिंपल डायग्राम यूजिंग स्टैंडर्ड सिम्बॉल्स। अब देखो बच्चों, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है, सॉरी यहाँ पर सेल लगा हुआ है, यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगाया है और हमने यहाँ पर एक स्विच लगाया है, ठीक है। तो इस तरह का अगर मान लीजिए मैं आपसे एग्ज़ाम में पूछता हूँ कि बच्चों ड्रॉ एन इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम, ठीक है, तो उसमें आप क्या काम करोगे? उसमें आपको एग्जामिनेशंस में ये सेल बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये स्विच बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वी आर हैविंग द सिम्बॉल्स। आपको सिम्बॉल का यूज़ करना है सर्किट डायग्राम को कंप्लीट करने के लिए। सर्किट डायग्राम आपको वैसा ही होगा जैसा यहाँ पर दिख रहा है आपको, लेकिन सेल की जगह पर आप कुछ और यूज़ करोगे और स्विच की जगह पर आप कुछ और यूज़ करोगे और बल्ब की जगह पे कुछ और यूज़ करोगे। और हाँ, चलो ये डायग्राम तो कलर्ड है तो इसलिए यहाँ पर रेड कलर के वायर्स आपको दिख रहे हैं,
लेकिन जब आप पेंसिल से ड्रॉ करोगे तो वायर्स का कलर कैसा होगा, ब्लैक होगा। ठीक है, ऐसे में आपको ये बताना पड़ेगा कि करंट कहाँ से निकल रहा है, करंट कहाँ पे जा रहा है। ओके, अ ड्राइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट विथ स्टैंडर्ड सिंबल्स इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रिक, that was the circuit diagram. In a circuit diagram, the various components of the circuits are represented by standard symbols, some of which are given in the table 13.1. All of you children, देखो आप लोग टेबल नंबर 13.1 देखो, यहाँ पर कई तरह के कंपोनेंट्स बने हुए हैं। ये देखो यहाँ पर सेल बना हुआ है और यहाँ पर बैटरी बनी हुई है। डैट वॉज द 2 or more cells combined together to make a battery। ठीक है, यहाँ पर देखो स्विच लगा हुआ है, ओके, ऑन ऑफ के लिए, और देखो यहाँ पर बल्ब बना हुआ है, और देखो यहाँ पर वायर है। तो देखो जब कभी भी आपको सर्किट डायग्राम में सेल बनाना होगा तो इसके लिए आप इस सिंबल का यूज़ करोगे। दिस सिंबल इज सफिशिएंट टू रिप्रेजेंट दैट द चिल्ड्रंस वांट टू शो अ प्रेजेंस ऑफ सोर्स इन द सर्किट। ओके, ये बैटरीज हैं, एक बैटरी है, तो इस बैटरी में आपने 3 सेल लगाए हैं। ठीक है, तो 3 सेल के बदले में आपने जो एक का डायग्राम यहाँ पर ये था, तो ऐसे आपको 3 डायग्राम यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। देखिए, दे ऑल आर कनेक्टेड। देखो बच्चों, आमतौर पे आप लोग गलतियाँ क्या करते हो एग्ज़ाम में, कि आप लोग जब बैटरी का सिंबल बनाते हो तो बैटरी के सिंबल में कोई लाइन बड़ी हो जाती है, कोई लाइन छोटी हो जाती है। तो याद रखिएगा, वो लाइन जो पॉजिटिव होगी या फिर जो लाइन आप बड़ा रखते हो उसको आप हमेशा क्या बोलोगे, पॉजिटिव, और जो लाइन छोटी होगी वो क्या होगा, नेगेटिव। बड़ी लाइन हमेशा पॉजिटिव होगी और छोटी लाइन नेगेटिव होगी। ओके, नाउ सी स्विच। स्विच को हम लोग आमतौर पे सर्किट ब्रेकर भी बोलते हैं, क्योंकि ये सर्किट को ब्रेक करने का काम करता है। जैसे कि आप अपने घरों में फ़ैन का यूज़ कर रहे हो, लेकिन जब आप घर से बाहर जा रहे हो और आपको फ़ैन बंद करना है, फ़ैन बंद करने का मतलब ये नहीं है कि आपके घर का पावर कट हो गया। ठीक है, पावर है, लेकिन आप उस फ़ैन का यूज़ अभी कुछ समय के लिए नहीं करना चाहते, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, डैट वाज द सर्किट ब्रेकर। तो जो सर्किट बना हुआ है, जिस सर्किट में करंट फ्लो होने की वजह से फ़ैन घूम रहा है, उस सर्किट को ही मैं तोड़ दूंगा, एंड डैट विल बी पॉसिबल ओनली जस्ट बाय द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज स्विचेस। ओके बेटा, तो सर्किट डायग्राम में अगर आपको स्विच बनाना है तो उसके लिए आप ये डायग्राम नहीं बनाओगे। यू विल ड्रॉ डायग्राम लाइक दिस, ओपन एंड क्लोज्ड। क्लोज में करंट फ्लो करेगा और ओपन में करंट फ्लो नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट नंबर देखिए, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। देखिए यहाँ पर एक बल्ब बना हुआ है, इसको आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के तौर पे देखिए। ठीक है, तो बल्ब अगर आपको कभी भी बनाना हो या कोई भी अप्लायंस बनाना हो तो आप वहाँ पर 2 तरह के सिंबल का यूज़ कर सकते हो, या तो ये या तो ये। ठीक है, ये देखो ये क्या है, दिस इज द वायर। वायर मीन्स कंडक्टर। ठीक है, अगर आपको वायर बनाना है तो वायर के लिए आप ये यूज़ कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो एक बार आप लोग इन सभी सिम्बॉल्स को देख लो, कंपोनेंट्स को देख लो। ठीक है, दीज विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। नाउ टर्न ओवर द पेज ऑल ऑफ यू। Okay, now see, using these symbols the circuit diagram for the circuit given in the figure 13.1। अब देखो यहाँ पर 13.1, टर्न बैक द पेज नंबर 199। वहाँ पर फिगर नंबर 13.1 आप देखो, वहाँ पर सर्किट डायग्राम में आप सिम्बॉल्स का यूज़ करके उसको बना सकते हो, जैसा कि हमने यहाँ पे बनाया भी है। ये आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, ये यहाँ पर हमने सोर्स की जगह पे उसका सिम्बॉल यूज़ किया। ओके, स्विच की जगह पर उसका सिंबल यूज़ किया और रेसिस्टेंस की जगह पे उसका सिंबल यूज़ किया। दिस इज 100% राइट सर्किट डायग्राम। ओके, नाउ सी हियर इन फिगर 13.2। ओके, दिस इज व्हेन द स्विच इज ऑन। मतलब ये आपने जो सर्किट डायग्राम बनाया है, ये सर्किट डायग्राम इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाया है कि जो स्विच है वो ऑन है। When the switch is on, the circuit is closed and the current will flow through it। जब सर्किट ऑन होगा, तो सर्किट ऑन कब होगा, जब सर्किट ब्रेकर सर्किट को ब्रेक नहीं करेगा। ठीक है, तो सर्किट को ब्रेक नहीं किया मतलब करंट फ्लो हो गया। जब करंट फ्लो हो गया इसका मतलब इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ने अपना काम शुरू कर दिया। नाउ सी हियर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर while drawing circuit diagrams
आप जब कभी भी कोई सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हो तो सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते वक्त कुछ बातें हैं जिसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। कौन कौन से हैं? फर्स्ट नंबर देखिए, देयर शुड बी अ सोर्स। इस सर्किट डायग्राम में एक सोर्स होना चाहिए, ओके, डैट इज़ वन और मोर इलेक्ट्रिक सेल्स। मतलब अगर आपने एक सेल लगाया है तो वो सेल है, ओके, और अगर आपने ग्रुप ऑफ सेल्स लगाए हैं तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ बैटरी, ठीक है। तो देयर शुड बी अ सोर्स डैट इज़ वन और मोर इलेक्ट्रिक सेल्स, ओके। तो ये लाइन लिखने का मतलब यहाँ पर ये है कि आप जिसको सोर्स की तरह यूज़ कर रहे हो उसमें इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को चला दे, ठीक है। नाउ सी हियर सेकेंड नंबर, द वायर्स शुड नॉट हैव एनी डिसकंटिन्यूटी। वायर्स के बीच में किसी भी तरह का डिसकंटिन्यूटी नहीं होना चाहिए। मतलब अगर इस सर्किट में मैं स्विच ऑफ करना चाहता हूँ, दिस इज़ माई स्विच, राइट नाउ दिस स्विच इज़ इन द ऑन कंडीशन, ठीक है, दैट वाज द क्लोज सर्किट। अगर मैं इस सर्किट को ओपन कर दूँ यहाँ से अगर मैं इसको उठा दूँ तो क्या करंट इसके आगे फ्लो करेगा? नहीं करेगा। अगर फ्लो नहीं करेगा तो अल्टीमेटली में इस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का काम होना बंद हो जाएगा, और यही काम तो हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्विच, ओके। द वायर्स शुड नॉट हैव एनी डिसकंटिन्यूटी। ये जो आप वायर देख रहे हो, वायर बीच से कहीं भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का गैप नहीं होना चाहिए, ओके। थर्ड नंबर देखो, द ओनली कंपोनेंट्स दैट कैन हैव the only component that can have a discontinuity is the switch. When it is open, there is a discontinuity and the current does not flow in the circuit. मतलब जब कभी भी आप स्विच को ओपन कर दोगे, ठीक है, स्विच अगर ओपन हो गया तो करंट का फ्लो होना बंद हो जाएगा, और अगर करंट का फ्लो होना बंद हो गया then ultimately the appliance will stop doing its work and my aim will be successful, ठीक है बच्चों। चलो अब आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे दैट वाज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है बच्चों, ओके।